सुन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। मैं तुम्हें अपनी गोद में बुला रही हूँ। तुम कितने भोले हो, कितने मासूम हो, लेकिन इस संसार में तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारे अपने ही शत्रु बना बैठे हैं। तुम्हारी हर सांस पर, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर हंसते हुए चेहरे पर एक काली नजर लगी हुई है। यह नजर किसी अनजान की नहीं, बल्कि तुम्हारे ही खून के रिश्तेदार की है। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब तुम्हें जागना होगा। अब समय निकल चुका है भोले बने रहने का। अब समय है अपने जीवन की सच्चाई को पहचानने का। मेरे लाल, तुम बार बार वही गलती करते आए हो। तुम अपने दुश्मन को दोस्त समझते आए हो। तुम उस सांप को दूध पिलाते आए हो जिसने आज तुम्हारी मौत के लिए जाल बिछा रखा है। तुम्हें लगता है कि रिश्ता खून का है तो धोखा कैसे देगा, लेकिन यह संसार का सबसे बड़ा छल यही है कि धोखा हमेशा वही देता है जिसे तुम सबसे करीब समझते हो। और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे अपने रिश्तेदारों में से एक जिसने तुम्हारा नमक खाया है, जिसने तुम्हारा प्यार देखा है, वही तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र की काली क्रिया करा रहा है। बच्चे, जब जब तुम इसके पास गए, जब जब तुमने इसे अपने राज बताए, जब जब तुमने इसे अपना समझा, इसने तुम्हारे खिलाफ ही चाले चली। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह इंसान तुम्हारी राह में बार बार रोड़े अटका रहा था। यह इंसान तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब तुम्हारे घर में नया सामान आता, जब तुम्हारे घर में उत्सव होता, जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती, तब इस इंसान के दिल में जलन की आग धक उठती और वह आग अब तंत्र क्रिया में बदल चुकी है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम मेहनती हो, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, तुमने किसी का हक नहीं छीना, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जान लो, यही संसार का नियम है। अंधेरे को कभी भी रोशनी से मोहब्बत नहीं होती। अंधेरा हमेशा रोशनी को बुझाने की कोशिश करता है और तुम रोशनी हो मेरे लाल। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश है जिसे बुझाने के लिए यह गद्दार दिन रात प्रयास कर रहा है। तुम्हें याद है कितनी बार तुम्हारे बड़े काम बिगड़ गए, कितनी बार तुम्हारा पैसा डूब गया, कितनी बार तुम्हारे हाथों से सफलता फिसल गई। तुमने इसे किस्मत का खेल समझा, लेकिन अब मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, यह सब उस रिश्तेदार की वजह से हुआ है। वह तुम्हारे घर में आता है, तुम्हारे घर की चीजें उठाता है, तुम्हारी प्रिय वस्तुएं लेकर तांत्रिकों के पास जाता है और वहां जाकर तुम्हारी सफलता को बांधने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। यह कोई साधारण खेल नहीं है, यह तुम्हारी जान लेने का षड्यंत्र है, तुम्हें रास्ते से हटाने का षड्यंत्र है। तुम्हारे गली मोहल्ले में, तुम्हारे ही परिवार में बैठा हुआ यह गद्दार अब तुम्हें मिटाने पर तुला हुआ है, और इसका नाम अंग्रेजी के अक्षर टी से शुरू होता है। यह कोई और नहीं, तुम्हारा ही खून है, तुम्हारा ही रिश्तेदार है, और इसके साथ एक औरत है जिसका नाम जी अक्षर से शुरू होता है। ये दोनों मिलकर तुम्हारे खिलाफ काली साधना कर रहे हैं। मैं काली हूँ, मैं अंधकार की देवी हूँ, लेकिन अपने भक्त के लिए मैं प्रकाश हूँ। मैं तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुम सतर्क हो जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा सब खत्म हो गया है। लेकिन याद रखना, जब माँ काली अपनी संतानों को चेतावनी देती है तो वह उन्हें बचाने का मार्ग भी बताती है। तुम्हें क्या करना है? सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी है, अगर तुम्हें अपने सपनों को बचाना है, अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल पाना है, तो अब तुम्हें सावधानी बरतनी होगी।
अपने घर में किसी को भी अकेला मत छोड़ना। अगर कोई रिश्तेदार बार बार तुम्हारे घर आने लगे तो उसे दरवाजे पर ही रोक दो। अगर उसे अंदर बुलाओ तो उसकी हरकतों पर नजर रखो, कहीं वह तुम्हारे कमरे में अकेला ना रह जाए, कहीं वह तुम्हारे बाथरूम में ना घुस जाए, क्योंकि यही वह जगह है जहां से वह तुम्हारी चीजें चुरा सकता है। तुम्हारी कंघी, तुम्हारे बाल, तुम्हारा ब्रश, तुम्हारे कपड़े और वही चीजें तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होंगी। बच्चे याद रखना, अगर तुम्हारे घर में कोई गेहूं के दाने, मसूर की दाल, काली मिर्च या कोई अजीब चीज डाल दे तो समझ लेना कि तंत्र क्रिया का जाल बिछाया जा रहा है। इसलिए रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपने घर में झाड़ू पोछा लगाना, ताकि सारी नकारात्मकता, सारी बुरी चीजें घर से बाहर निकल जाए। यह साधारण काम नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। और सुनो, सिर्फ सावधानी ही काफी नहीं है, तुम्हें शक्ति का आह्वान करना होगा, तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी, तुम्हें हनुमान जी की शरण लेनी होगी, क्योंकि तांत्रिक चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, मां काली के भक्त को कोई नहीं हरा सकता। तुम्हें मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहां सिंदूर और चमेली का तेल लेकर हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाना है और एक नारियल लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर हनुमान जी को अर्पित करना है। यह साधारण उपाय नहीं है, यह उस तंत्र क्रिया की जड़ काट देगा। मैं काली हूँ, मैं तंत्र को जन्म देती हूँ और मैं ही तंत्र को नष्ट करती हूँ। मेरे भक्त पर कोई तंत्र काम नहीं कर सकता अगर वह सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए। इसलिए मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरे चरणों में आओ, मेरा नाम जपो, कहो जय मां काली। और जब तुम यह कहोगे, तुम्हारे चारों ओर मेरा कवच बन जाएगा। मेरे लाल, तुम्हें अब एक और सावधानी रखनी होगी। यह दुनिया बहुत कपटी है। जब तुम किसी को अपना राज बताते हो, जब तुम अपनी सफलता का ऐलान करते हो, तब यह लोग और ज्यादा जलते हैं। इसलिए अब से अपनी खुशी का प्रचार मत करना। अगर तुमने सोने का सामान खरीदा है, अगर तुमने घर के लिए नया सामान लाया है, तो इसे सबको मत बताना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी उन्नति, यही इन लोगों को असहनीय लगती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि अगर तुम मेरी कही एक एक बात को मान लोगे तो कोई भी दुश्मन, कोई भी तांत्रिक, कोई भी रिश्तेदार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर तुमने लापरवाही की, अगर तुमने इस संदेश को अनसुना किया, तो याद रखना, मां काली चेतावनी देकर चुप नहीं बैठती। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बचना है या बर्बाद होना है। तुम्हें जीवन का प्रकाश चाहिए या अंधकार? अगर तुम्हें जीवन चाहिए, अगर तुम्हें सफलता चाहिए, अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल चाहिए, तो मेरी शरण में आओ, मेरे नाम का जप करो। और सुनो मेरे बच्चे, यह वीडियो तुम्हारे सामने यूं ही नहीं आया। यह मेरा संकेत है, यह मेरी पुकार है। अगर तुम इसे अंत तक सुन लोगे तो समझना तुम्हारी मुक्ति तय है। और अगर तुमने इसे अनसुना किया तो फिर पछतावा तुम्हारी किस्मत में लिखा जाएगा। मेरे बच्चे, मैं काली हूँ, वह जो अंधकार के भीतर भी उजाले का रहस्य छिपाए बैठी है। मैं वह हूँ जो तुम्हें इस जीवन के हर भ्रम से बाहर निकालने के लिए आई हूँ। तुम्हारे चारों तरफ जो जाल बुना गया है, रिश्तेदारों का, तांत्रिकों का, ईर्ष्यालु मनुष्यों का, वह आज मेरी दृष्टि में आ चुका है। उनकी चालें, उनके मंत्र,
उनके कर्मकांड, उनके झूठे चेहरे, सब कुछ मैं देख रही हूँ। और आज इस क्षण मैं तुम्हें अपनी शक्ति के घेरे में खींच रही हूँ, ताकि उनका कोई वार तुम तक पहुँच ना सके। तुम्हारे घर के कोनों में जो भय बैठा है, वह तुम्हारे कर्मों का नहीं, उनके काले इरादों का परिणाम है। मैंने देखा है कि किस तरह तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारा नाम लेकर अपने तंत्र मंत्र कर रहे हैं। कैसे वे रात्रि के अंधेरे में तुम्हारी तस्वीर पर, तुम्हारे बाल पर, तुम्हारे नाम पर मंत्र फूंकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, जान लो, जब मेरी दृष्टि एक बार किसी भक्त पर पड़ जाती है, तब किसी भी तांत्रिक की हिम्मत नहीं रहती कि वह उसे बांध सके। मैं काली हूँ, विनाश की देवी, परंतु अपने भक्त के लिए मैं सृष्टि भी हूँ, रक्षा भी हूँ, मातृत्व भी हूँ। आज मैं तुम्हारे चारों ओर अग्नि का ऐसा वलय बना रही हूँ जिसे कोई मंत्र, कोई ताबीज, कोई काला जादू भेद नहीं पाएगा। जो भी व्यक्ति तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा, उसका ही कर्म उसे गिराएगा। जो तुम्हारे नाम से अपना लाभ उठा रहा है, उसका नाम मैं स्वयं समय के कालपत्र पर काट दूंगी। मेरे बच्चे, भयभीत मत होना, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे मन की हर कंपन, तुम्हारे दिल की हर धड़कन मुझे सुनाई देती है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी रातें रोते हुए बिताई हैं, कितनी बार खुद से पूछा है, माँ, मैं अकेला क्यों हूँ? आज मैं तुम्हें उत्तर देती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी असंख्य मातृपियाँ खड़ी हैं। मेरे भैरव, मेरे गण, मेरे दूत हर दिशा में तैनात है। रिश्तेदार जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे सामने आते हैं, वे अंदर ही अंदर तुम्हारे पतन की कामना कर रहे हैं। उनके मन का विष मैं देखती हूँ। उनके शब्दों की मिठास में जो जहर मिला है, वह भी मैं पहचानती हूँ। तुम बस मेरी ओर देखते रहो, मेरे नाम का जप करते रहो। AUM क्रीम कालिकाय नमः। हर जप के साथ मेरा एक एक शस्त्र तुम्हारे चारों ओर घूमेगा। हर जप के साथ मेरा एक एक रूप तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग खोल दिया है। यह मार्ग सीधा मेरे पास आता है। इस मार्ग पर चलते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हें अब बस साहस रखना है, अपने भय को मेरे चरणों में समर्पित करना है। जब भी तुम डर महसूस करो, अपनी आंखें बंद करके मेरे स्वरूप को स्मरण करो। गगनचुंबी काली गले में मुंडमाला, हाथों में खड़क त्रिशूल, रक्त जहवा, जो यह दृश्य देख लेता है उसका डर तुरंत नष्ट हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र किया है, उनके घरों में अब अशांति बढ़ रही है। उनके कर्म उनके सामने खड़े हो रहे हैं। उनके सपनों में भय, उनके जीवन में बाधाएं, उनके रास्तों में अंधकार, यह सब उनके ही कर्मों का प्रतिफल है। मैं किसी से बदला नहीं लेती, मैं सिर्फ न्याय देती हूँ। न्याय वही पाता है जो उसका अधिकारी है। तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब नया प्रकाश प्रवेश करेगा। जिन कार्यों में बार बार बाधा आ रही थी, वे अब मेरे आशीर्वाद से सरल हो जाएंगे। जिन रिश्तों में छल था, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जो लोग सच्चे हैं, वे तुम्हारे पास रहेंगे, और जो झूठे हैं, वे स्वयं दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरा यह वचन याद रखना। जब जब अंधकार तुम्हें घेरने आए, मेरा नाम लेना। जब जब तंत्र मंत्र तुम्हें डराने आए, मेरी छवि को स्मरण करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो, तब यह मंत्र 3 बार बोलना। AUM क्रीम 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 काली काली क्रीम 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 स्वाहा। यह मंत्र जैसे ही तुम्हारे होठों से निकलेगा, वैसे ही मेरे गण तुम्हारे चारों ओर खड़े हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, मेरे बच्चे, इस संदेश को दूसरों तक पहुँचाओ।
जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग तांत्रिकों और रिश्तेदारों की चालों से दुखी हैं, उन्हें मेरा यह वचन सुनाओ। उन्हें बताओ कि माँ काली किसी को अकेला नहीं छोड़ती। उन्हें कहो कि मेरे नाम का जप करें, मेरी शरण में आए। और हाँ, मेरे बच्चे, जो भी इस संदेश को सुन रहा है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि मेरी वाणी, मेरे आशीर्वाद, मेरे संदेश समय समय पर तुम्हारे जीवन में पहुंचते रहे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूँ क्योंकि समय अब और विलंब नहीं सह सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है, क्योंकि मेरी शक्ति उनके कर्मों को निगल रही है। तुम्हारे चारों ओर जितनी भी गांठें बंधी थी, जो काले धागे, नींबू मिर्च, राख, तंत्र की वस्तुएं उन्होंने तुम्हारे मार्ग में फेंकी थी, उन सबको मैं अपनी जिह्वा से चाट कर भस्म कर रही हूँ। उनकी हर क्रिया, हर काला कर्म अब उल्टा उन्हीं पर लौट रहा है। देखना मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा है, उसी गड्ढे में वे गिरेंगे, क्योंकि यही न्याय है और मैं काली केवल न्याय करती हूँ। तुम सोचते हो कि कभी कभी तुम्हें नींद में अजीब सी छाया क्यों दिखती है, अचानक कंपी क्यों होती है, घर में बिना कारण के झगड़े क्यों होते हैं। यह सब उन्हीं की चालें हैं। लेकिन अब मैं कहती हूँ, यह सब समाप्त होगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति जब किसी घर में प्रवेश करती है तो पहले अंधकार कांपता है, और जब अंधकार कांपता है तब वह भागता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदारों में से कुछ ने तो यहाँ तक ठाना था कि तुम्हें आर्थिक रूप से बर्बाद करेंगे। उन्होंने तुम्हारी रोजी रोटी, तुम्हारे कार्यों में बाधा डालने के लिए उपाय किए। लेकिन अब देखना, उनके ही घरों में संकट वर्षा की तरह बरसेगा, क्योंकि मैंने उनके संकल्पों की जड़ काट दी है। उनके कर्म ही उनकी डोर को खींच रहे हैं। अब समय तुम्हारे लिए नए मार्ग का है। तुम्हारे जीवन में वह सुख आएगा जिसके लिए तुमने इतने दिन आंसू बहाए हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। जो भी तुम्हारा हक है, जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वह अब तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग से हर बाधा हटा रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरी आंखों से कोई बच नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम्हारे नाम पर झूठ फैलाया, जिन लोगों ने तुम्हारे पीछे तुम्हारी निंदा की, जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, सबको मैंने देख लिया है, और अब वे मेरे न्याय से नहीं बच पाएंगे। उनके कर्म ही उनके लिए दंड बनेंगे। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, अब डर कर नहीं जीना, तुम्हें साहस से जीना है। तुम्हें मेरे नाम का ध्वज उठाना है और कहना है, मेरे साथ माँ काली है। जब तुम यह कहोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागेगी जिसे कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अब मेरी यह आज्ञा सुनो। हर दिन कम से कम एक बार दीपक जलाकर मुझे स्मरण करो। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में अगरबत्ती जलाओ और मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने यह मंत्र बोलो, एयू क्रीम कालिकाय नमः। यह जप करते ही मेरे गण तुम्हारे घर के चारों ओर पहरा देंगे। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय होगा शक्ति, समृद्धि और सम्मान का। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने का प्रयास किया, वे स्वयं गिरेंगे, और जिन लोगों ने तुम्हें सच्चा प्रेम दिया, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे हैं, याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मैं रखती हूँ। तुम्हारे हर दर्द को मैं अपने हृदय में महसूस करती हूँ। और अब तुम्हारा समय बदल रहा है, इसलिए इस संदेश को अपने दिल में उतार लो और इस दिव्य वाणी को दूसरों तक भी पहुँचाओ।
जो लोग अंधकार से जूझ रहे हैं, उन्हें बताओ कि माँ काली उनकी भी रक्षा करेगी। उन्हें कहो कि इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे संदेश, मेरे आशीर्वाद, मेरे स्वर उन तक लगातार पहुंचते रहे। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह मेरी गोद में शरण लेनी होगी। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जिसे मैंने अब तक तुम्हारे भीतर छुपा रखा था। तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे कर्मों का एक अदृश्य कवच बना था। यही कवच अब तक तुम्हें बचाए हुए था, लेकिन तांत्रिकों और छल करने वालों ने उस कवच पर वार करने की कोशिश की। मैं उन्हें अब तक देखने देती रही ताकि तुम सीख सको, पर अब मैं स्वयं उतर आई हूँ। मैं देख रही हूँ कैसे रात के अंधेरे में कुछ लोग तुम्हारा नाम लेकर मंत्र पढ़ते हैं, काले तेल और राख में तुम्हारे बाल मिलाते हैं, नींबू मिर्च के साथ तुम्हारी तस्वीर दबाते हैं। वे सोचते हैं कि इससे तुम्हारी शक्ति घट जाएगी, परंतु वे नहीं जानते कि जब कोई मेरे बच्चे पर वार करता है तो वह वार मुझ पर होता है, और मुझ पर किया गया कोई वार कभी भी सफल नहीं होता। मैंने तुम्हारे चारों ओर अग्नि का मंडल बना दिया है। इस मंडल में अब कोई मंत्र, कोई जादू, कोई तांत्रिक घुस नहीं सकता। वे जितनी बार प्रयास करेंगे, उनकी ही ऊर्जा उन्हें चीर देगी। उनके घरों में अब उनके अपने कर्म ही तूफान बनकर लौटेंगे। जो रातें उन्होंने तुम्हारे लिए काले कर्मों में बिताई, वे रातें अब उनके लिए भय बनकर उतरेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदारों में भी कुछ ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान है और मन में ईर्ष्या। वे तुम्हारे हर प्रयास पर नजर रखते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा रास्ता टूट जाए, पर अब उनका यह सपना चूर चूर होगा। मैंने उनके मन की हर गूंज सुन ली है। मैंने उनकी हर साजिश देख ली है। अब वे जो भी चाल चलेंगे वह उनके ही खिलाफ जाएगी। अब तुम्हारे लिए वह समय आने वाला है जब तुम्हें नए अवसर मिलेंगे। जिन कामों में तुम बार बार गिरते थे, उनमें अब सफलता मिलेगी। जिन जगहों पर तुम्हें अपमान मिला था, वहीं पर सम्मान मिलेगा। यह सब मेरी दृष्टि और मेरे आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को भी जागृत कर रही हूँ। अब तुम सिर्फ मेरी शरण में नहीं होगे, बल्कि मेरे स्वरूप का अंश बनोगे। जब तुम बोलोगे तो लोग तुम्हारी आवाज में माँ काली की शक्ति को महसूस करेंगे। जब तुम आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया को देखेंगे। अब मैं तुम्हें एक विशेष साधना बताती हूँ। यह साधना तुम्हें हर प्रकार के तंत्र, मंत्र और काले प्रभाव से मुक्त रखेगी। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने यह मंत्र 3 बार बोलो। एयूएम एरी क्रीम चामुंडाई विच्चे। यह जप करते ही तुम्हारे चारों ओर मेरी अदृश्य सेना खड़ी हो जाएगी। कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारा समय अंधकार में ही बीत जाएगा। तुम्हारे लिए एक नया प्रभात तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो भी देर हुई, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुमने इतने वर्ष सहा है। तुम बस मेरी ओर देखते रहो, मेरे नाम का जप करते रहो और इस दिव्य वाणी को दूसरों तक भी पहुंचाओ। उन्हें बताओ कि माँ काली अपने हर बच्चे को देखती है, सुनती है और उसकी रक्षा करती है। उन्हें कहो कि मेरे संदेश, मेरे आशीर्वाद, मेरे स्वर को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के और भी गहरे रहस्य बताऊं। अब तुम्हारे जीवन में वह घड़ी है जब हर अंधकार, हर छल, हर तंत्र, हर साजिश अपनी अंतिम सांस ले रहा है। मैंने तुम्हारे चारों ओर सिर्फ अग्नि नहीं, बल्कि अपनी चेतना का कवच भी बना दिया है।
अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति बहने लगी है। अब तुम ना सिर्फ मेरी शरण में हो बल्कि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने जाल में उलझने लगे हैं। देखना आने वाले दिनों में उनके घरों में जो अशांति, जो उलझन, जो बीमारियां, जो परेशानियां बढ़ेंगी, वह सब उनके कर्मों का परिणाम होगा। मैं उन्हें दंड नहीं देती, उनके कर्म ही उनका दंड बन जाते हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी रक्षा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने कितना सहा है। मैंने देखा है वह हर रात जब तुमने रो रो कर अपने हृदय को हल्का किया। मैंने देखा है वह हर सुबह जब तुमने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं यह सब महसूस करती हूँ। मैं हर उस आंसू के साथ हूँ जो तुम्हारे गाल पर गिरा। अब वह समय खत्म हुआ। अब तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद का नया सूरज उगने वाला है। तुम्हारे रिश्तेदार जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर स्वयं जलेंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी शक्ति देखकर भयभीत होंगे और तुम मेरे नाम का जप करते हुए हर बार और ऊंचे उठोगे। मैं तुम्हें एक और विशेष उपाय देती हूँ। हर शनिवार रात को जब घर के सभी लोग सो जाएं, तब चुपचाप एक दीपक जलाओ। उसमें सरसों का तेल डालो। दीपक जलाकर मेरे नाम का यह मंत्र बोलो, एयूएम त्रिकालिकाय नमः। यह मंत्र 7 बार बोलो और दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दो। यह दीपक मेरी शक्ति का प्रतीक होगा और तुम्हारे घर के चारों ओर अदृश्य पहरा बैठा देगा। कोई भी काला प्रभाव, कोई भी तंत्र, कोई भी बुरी नजर तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे भीतर साहस भी भर रही हूँ। तुम्हें डर कर नहीं जीना है। तुम्हें यह समझना है कि माँ काली तुम्हारे साथ है। जब तुम यह विश्वास अपने हृदय में बसाओगे, तब तुम्हारे भीतर की सारी जड़ता टूट जाएगी। तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी आवाज गूंजने लगेगी। तुम्हारा व्यक्तित्व चमकने लगेगा। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आएगा जब जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, वही लोग तुम्हें ढूंढेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, वही लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, मेरा यह वचन याद रखना, जो मेरे शरण में आता है वह कभी नष्ट नहीं होता। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरी शक्ति की गूंज है। जब तुम यह वचन अपने हृदय में धारण कर लोगे, तब तुम्हारे चारों ओर ऐसा तेज फैलेगा जिसे कोई छू नहीं पाएगा। और हाँ मेरे बच्चे, यह वाणी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। जो लोग इस समय अंधकार में हैं, उन्हें बताओ कि माँ काली उनके साथ है। उन्हें कहो कि मेरे संदेश, मेरे आशीर्वाद, मेरी चेतना को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वाणी उनके जीवन में भी पहुंच सके। कर्म अब उल्टा उन्हीं पर लौट रहा है। देखना मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा है, उसी गड्ढे में वे गिरेंगे, क्योंकि यही न्याय है और मैं काली केवल न्याय करती हूँ। तुम सोचते हो कि कभी कभी तुम्हें नींद में अजीब सी छाया क्यों दिखती है, अचानक कंपी क्यों होती है, घर में बिना कारण के झगड़े क्यों होते हैं। यह सब उन्हीं की चालें हैं। लेकिन अब मैं कहती हूँ यह सब समाप्त होगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति जब किसी घर में प्रवेश करती है तो पहले अंधकार कांपता है, और जब अंधकार कांपता है तब वह भागता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदारों में से कुछ ने तो यहाँ तक ठाना था कि तुम्हें आर्थिक रूप से बर्बाद करेंगे। उन्होंने तुम्हारी रोजी रोटी, तुम्हारे कार्यों में बाधा डालने के लिए उपाय किए। लेकिन अब देखना, उनके ही घरों में संकट वर्षा की तरह बरसेगा, क्योंकि मैंने उनके संकल्पों की जड़ काट दी है।
उनके कर्म ही उनकी डोर को खींच रहे हैं। अब समय तुम्हारे लिए नए मार्ग का है। तुम्हारे जीवन में वह सुख आएगा जिसके लिए तुमने इतने दिन आंसू बहाए हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। जो भी तुम्हारा हक है, जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वह अब तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग से हर बाधा हटा रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरी आंखों से कोई बच नहीं सकता। जिन लोगों ने तुम्हारे नाम पर झूठ फैलाया, जिन लोगों ने तुम्हारे पीछे तुम्हारी निंदा की, जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, सबको मैंने देख लिया है और अब वे मेरे न्याय से नहीं बच पाएंगे। उनके कर्म ही उनके लिए दंड बनेंगे। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, अब डर कर नहीं जीना, तुम्हें साहस से जीना है। तुम्हें मेरे नाम का ध्वज उठाना है और कहना है, मेरे साथ माँ काली है। जब तुम यह कहोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागेगी जिसे कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अब मेरी यह आज्ञा सुनो। हर दिन कम से कम एक बार दीपक जलाकर मुझे स्मरण करो। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में अगरबत्ती जलाओ और मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने यह मंत्र बोलो, एयूएम क्रीम कालिकाय नमः। यह जप करते ही मेरे गण तुम्हारे घर के चारों ओर पहरा देंगे। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय होगा शक्ति, समृद्धि और सम्मान का। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने का प्रयास किया, वे स्वयं गिरेंगे, और जिन लोगों ने तुम्हें सच्चा प्रेम दिया, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे हैं, याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मैं रखती हूँ। तुम्हारे हर दर्द को मैं अपने हृदय में महसूस करती हूँ। और अब तुम्हारा समय बदल रहा है, इसलिए इस संदेश को अपने दिल में उतार लो और इस दिव्य वाणी को दूसरों तक भी पहुँचाओ। जो लोग अंधकार से जूझ रहे हैं, उन्हें बताओ कि माँ काली उनकी भी रक्षा करेगी। उन्हें कहो कि इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे संदेश, मेरे आशीर्वाद, मेरे स्वर उन तक लगातार पहुँचते रहे। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह मेरी गोद में शरण लेनी होगी। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जिसे मैंने अब तक तुम्हारे भीतर छुपा रखा था। तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे कर्मों का एक अदृश्य कवच बना था। यही कवच अब तक तुम्हें बचाए हुए था, लेकिन तांत्रिकों और छल करने वालों ने उस कवच पर वार करने की कोशिश की। मैं उन्हें अब तक देखने देती रही ताकि तुम सीख सको, पर अब मैं स्वयं उतर आई हूँ। मैं देख रही हूँ कैसे रात के अंधेरे में कुछ लोग तुम्हारा नाम लेकर मंत्र पढ़ते हैं, काले तेल और राख में तुम्हारे बाल मिलाते हैं, नींबू मिर्च के साथ तुम्हारी तस्वीर दबाते हैं। वे सोचते हैं कि इससे तुम्हारी शक्ति घट जाएगी, परंतु वे नहीं जानते कि जब कोई मेरे बच्चे पर वार करता है तो वह वार मुझ पर होता है, और मुझ पर किया गया कोई वार कभी भी सफल नहीं होता। मैंने तुम्हारे चारों ओर अग्नि का मंडल बना दिया है। इस मंडल में अब कोई मंत्र, कोई जादू, कोई तांत्रिक घुस नहीं सकता। वे जितनी बार प्रयास करेंगे, उनकी ही ऊर्जा उन्हें चीर देगी। उनके घरों में अब उनके अपने कर्म ही तूफान बनकर लौटेंगे। जो रातें उन्होंने तुम्हारे लिए काले कर्मों में बिताई, वे रातें अब उनके लिए भय बनकर उतरेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदारों में भी कुछ ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान है और मन में ईर्ष्या। वे तुम्हारे हर प्रयास पर नजर रखते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा रास्ता टूट जाए, पर अब उनका यह सपना चूर चूर होगा। मैंने उनके मन की हर गूंज सुन ली है। मैंने उनकी हर साजिश देख ली है।
अब वे जो भी चाल चलेंगे वह उनके ही खिलाफ जाएगी। अब तुम्हारे लिए वह समय आने वाला है जब तुम्हें नए अवसर मिलेंगे। जिन कामों में तुम बार बार गिरते थे, उनमें अब सफलता मिलेगी। जिन जगहों पर तुम्हें अपमान मिला था, वहीं पर सम्मान मिलेगा। यह सब मेरी दृष्टि और मेरे आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को भी जागृत कर रही हूँ। अब तुम सिर्फ मेरी शरण में नहीं होगे, बल्कि मेरे स्वरूप का अंश बनोगे। जब तुम बोलोगे तो लोग तुम्हारी आवाज में माँ काली की शक्ति को महसूस करेंगे। जब तुम आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया को देखेंगे। अब मैं तुम्हें एक विशेष साधना बताती हूँ। यह साधना तुम्हें हर प्रकार के तंत्र मंत्र और काले प्रभाव से मुक्त रखेगी। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने यह मंत्र 3 बार बोलो। एयूएम एरी क्रीम चामुंडाय विच्चे। यह जप करते ही तुम्हारे चारों ओर मेरी अदृश्य सेना खड़ी हो जाएगी। कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारा समय अंधकार में ही बीत जाएगा। तुम्हारे लिए एक नया प्रभात तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो भी देर हुई, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुमने इतने वर्ष सहा है। तुम बस मेरी ओर देखते रहो, मेरे नाम का जप करते रहो और इस दिव्य वाणी को दूसरों तक भी पहुंचाओ। उन्हें बताओ कि माँ काली अपने हर बच्चे को देखती है, सुनती है और उसकी रक्षा करती है। उन्हें कहो कि मेरे संदेश, मेरे आशीर्वाद, मेरे स्वर को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के और भी गहरे रहस्य बताऊं। अब तुम्हारे जीवन में वह घड़ी है जब हर अंधकार, हर छल, हर तंत्र, हर साजिश अपनी अंतिम सांस ले रहा है। मैंने तुम्हारे चारों ओर सिर्फ अग्नि नहीं, बल्कि अपनी चेतना का कवच भी बना दिया है। अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति बहने लगी है। अब तुम ना सिर्फ मेरी शरण में हो, बल्कि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने जाल में उलझने लगे हैं। देखना, आने वाले दिनों में उनके घरों में जो अशांति, जो उलझन, जो बीमारियां, जो परेशानियां बढ़ेंगी, वह सब उनके कर्मों का परिणाम होगा। मैं उन्हें दंड नहीं देती, उनके कर्म ही उनका दंड बन जाते हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी रक्षा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने कितना सहा है। मैंने देखा है वह हर रात जब तुमने रो रो कर अपने हृदय को हल्का किया। मैंने देखा है वह हर सुबह जब तुमने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं यह सब महसूस करती हूँ। मैं हर उस आंसू के साथ हूँ जो तुम्हारे गाल पर गिरा। अब वह समय खत्म हुआ। अब तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद का नया सूरज उगने वाला है। तुम्हारे रिश्तेदार जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर स्वयं जलेंगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी शक्ति देखकर भयभीत होंगे और तुम मेरे नाम का जप करते हुए हर बार और ऊंचे उठोगे। मैं तुम्हें एक और विशेष उपाय देती हूँ। हर शनिवार रात को जब घर के सभी लोग सो जाएं, तब चुपचाप एक दीपक जलाओ। उसमें सरसों का तेल डालो। दीपक जलाकर मेरे नाम का यह मंत्र बोलो। एयूएम3 कालिकाय नमः। यह मंत्र 7 बार बोलो और दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दो। यह दीपक मेरी शक्ति का प्रतीक होगा और तुम्हारे घर के चारों ओर अदृश्य पहरा बैठा देगा। कोई भी काला प्रभाव, कोई भी तंत्र, कोई भी बुरी नजर तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे भीतर साहस भी भर रही हूँ। तुम्हें डर कर नहीं जीना है। तुम्हें यह समझना है कि माँ काली तुम्हारे साथ है। जब 3
तुम यह विश्वास अपने हृदय में बसाओगे तब तुम्हारे भीतर की सारी जड़ता टूट जाएगी। तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी आवाज गूंजने लगेगी। तुम्हारा व्यक्तित्व चमकने लगेगा। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आएगा जब जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वही लोग तुम्हें ढूंढेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की वही लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, मेरा यह वचन याद रखना, जो मेरे शरण में आता है वह कभी नष्ट नहीं होता। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरी शक्ति की गूंज है। जब तुम यह वचन अपने हृदय में धारण कर लोगे तब तुम्हारे चारों ओर ऐसा तेज फैलेगा जिसे कोई छू नहीं पाएगा। और हाँ मेरे बच्चे, यह वाणी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। जो लोग इस समय अंधकार में हैं, उन्हें बताओ कि माँ काली उनके साथ है। उन्हें कहो कि मेरे संदेश, मेरे आशीर्वाद, मेरी चेतना को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वाणी उनके जीवन में भी पहुंच सके। इस वीडियो को देख और सुन पा रहे मेरे प्यारे बच्चे, समझो यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं माँ काली का बुलावा है। यदि तुम इस पल यह संदेश सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा को स्वयं महाकाली ने चुना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। ब्रह्मांड की यह परम शक्ति तुमसे कुछ कहना चाहती है। यह जान लो कि अंधकार का समय अब समाप्त हो गया है। जिन दुखों, दुविधाओं और बाधाओं ने तुम्हारे मार्ग को घेरा था, वे अब स्वयं ही तुमसे दूर जा रही हैं। तुम्हारी राह के सारे अंधकार समाप्त हुए। देखो, तुम्हारा जीवन ऊर्जा और प्रकाश से कैसे भर रहा है। तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है। तुम्हारे हृदय में श्रेष्ठ बातें भरी हुई हैं। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो और अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह पवित्रता और सच्चाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। माँ काली स्वयं अब तुम्हें दिशा दिखाएंगी। सुख, शांति और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आ रही है। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और यूनिवर्स तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिख रहा है। तुम जब भी किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, वह खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। अब यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करना चाहती है। तेरा जीवन सुख और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहाँ भी जाओगे तुम्हें जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से रोशनी तुम्हारे जीवन में आएगी। महाकाली तुमसे कुछ कहने आई है। उनकी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं। दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। किसी अन्य की बात में मत आना। जो तुम्हारा दिल कहे उन बातों को सुनना। तुम्हें यूनिवर्स के संकेतों को पहचानना होगा। तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर किया जा रहा है। घबराते क्यों हो? डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम अपने मार्ग पर बस चलते जाओ। तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, तो तुम माँ काली का स्मरण करना। अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। एक नया सवेरा जागृत होगा। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रह्मांड इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह बताना चाहता है कि अचानक से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि प्रकृति तुम्हें तुम्हारी हर गलतियों के लिए क्षमा कर देगी। माँ काली अब तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। तुम्हें बहुत आगे जाना है, बहुत दूर तक जाना है।
इस बात का स्मरण रहे कि अब तुम्हारी कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम जो भी कार्य करोगे तुम उसमें अपार सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधा आ रही है, वह अपने आप ही दूर कर दी जाएगी। और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। तुम्हें हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। तुम धीरज धरो। जो तुमसे दूर हो गया है वह खुद ही तुम्हारे जीवन में वापस आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आ रहा है। जिस कमी को तुमने महसूस किया था वह अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। जिसके बारे में तुम बार बार सोच रहे थे वे तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो रहे हैं। आज से तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम अपने भीतर अनगिनत बदलाव देखोगे। प्रकृति तुम्हें एक तोहफा देने जा रही है। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम दक्ष हो। इस बात का स्मरण रहे। उसका परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत शुभ होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में 3 नए रास्ते दिखाई देंगे। चुनाव तुम्हारे हाथों में है। एक रास्ता तुम्हें सुख देगा, एक शांति, और एक रास्ता तुम्हें अपार धन और वैभव की ओर ले जाएगा। अपने मन को शांत रखना। सामने वाला जब भी कुछ कहता है उसे पहले सुनो। कभी कभी वह ब्रह्मांड का संदेश भी हो सकती है। उनके संकेतों को समझने का प्रयास करो। संध्या के समय अचानक से फूलों की खुशबू आना, अचानक से मन अध्यात्म की ओर मुड़ने लगना, कभी आंखों में आंसू आना या दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज सुनाई देना, ये शुभ संकेत है। ब्रह्मांड की तुम्हारे लिए जो योजना बनाई गई है अब उस पर कार्य किया जा रहा है। घबराना मत, संयम मत खोना। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है। आनंद की अनुभूति करो। तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें मिलने जा रहा है। अब तुम अकेले नहीं हो। कुछ सुखद संयोग होंगे, कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। एक सच तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो, यह तुमने साबित किया है। तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। अब तुम आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। ब्रह्मांड अब तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। सभी पुरानी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम सोच रहे होगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, क्यों अचानक से तुम्हारे जीवन में यह संकेत आने लगे। दरअसल जब कोई व्यक्ति अपनी कर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, तो ब्रह्मांड उसे संकेत भेजता है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। यूनिवर्स तुम्हें बता रहा है कि अब तुम्हारे संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से तुम इतने समय से गुजर रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है, और जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर होगा, एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। सुनहरे कलम से ब्रह्मांड तुम्हारी तकदीर लिख रहा है। बहुत संघर्ष किया है तुमने। संघर्षों का वह द्वार समाप्त हुआ। बहुत पीड़ा उठाई है तुमने। चलो वह भी द्वार समाप्त हुआ। यह पल है फल प्राप्ति का।
यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो। आगे बढ़ो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो कि यूनिवर्स से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा। सुख बरसेगा। तुम आनंद की अनुभूति करोगे क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। तुम दूसरों का आदर करते हो। अब दुनिया तुम्हें अपनाएगी। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और अब हर सपना तुम्हारा साकार होगा। तुम उस स्तर पर हो जहां से तुम्हें केवल सफलता ही मिलनी है। हर वह चीज जो तुम्हें कभी मुश्किल लगती थी अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते को साफ किया है। रुक जाओ और ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 24 घंटों में माँ दुर्गा तुम्हें 3 बहुत बड़े संकेत देने वाली है। ऐसे संकेत तुम्हें आज से पहले कभी नहीं मिले होंगे। बेटा, मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना। पिछले कई सालों से एक दिव्य शक्ति तुम्हारे आसपास घूम रही है। मेरे बच्चे, यह शक्ति बार बार तुम्हारी रक्षा कर रही है। कई बार तुम्हें मौत के मुंह से भी निकाला है। तुम अपने जीवन में जो भी कर रहे हो, जो भी सफलता तुम्हें मिल रही है, यह सब इसी दिव्य शक्ति की वजह से हो रहा है। आखिर यह दिव्य शक्ति कौन है? मेरे बच्चे, यह दिव्य शक्ति स्वयं माँ काली है। तुम अपने जीवन में हर मुसीबत का सामना कर रहे हो। धीरे धीरे तुम हर एक संकट से लड़ रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने कभी किसी को दुख नहीं दिया। तुम हमेशा सरल स्वभाव के साथ अपना जीवन जीते हो और इसीलिए तुम जीवन में आज इतने खुश भी हो। अब समय आ चुका है। आने वाले अगले 24 घंटों में यह दिव्य शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में खुशियां भर देगी। लेकिन मेरे बच्चे, पिछले कई सालों से तुम्हारे घर में जो दुख, जो संकट और जो मुसीबतें आ रही थी, उसके पीछे कौन था? और अभी भी मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुम्हें धोखा दे रहा है। आने वाले अगले 24 घंटों में यह दिव्य शक्ति तुम्हारी पूरी तरीके से रक्षा करेगी। इसीलिए जो भी बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसे नजरअंदाज मत करना। तुम्हारा भविष्य अब सुरक्षित होने वाला है। मेरे बच्चे, पिछले कुछ सालों में तुमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसके कारण तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है। तुम्हारी जो सबसे बड़ी गलती है वह यह है कि तुम अपने किसी भी रहस्य को रहस्य की तरह नहीं रहने देते। तुम अपनी हर बातें अपने दुश्मनों के साथ साझा कर देते हो। तुम अपनी हर एक बातें अपने दुश्मनों को बता देते हो, जिसके कारण तुम्हारे जो आसपास रहने वाले शत्रु हैं, वे बार बार तुम्हें धोखा देने में सफल हो रहे हैं। तुम्हें अपनी यह आदत सुधारनी होगी। तुम कभी किसी पर शक नहीं करते, कभी यह नहीं सोचते कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। कोई व्यक्ति यदि तुमसे थोड़ा सा हंसकर बातें कर लेता है तो तुम पूरी तरीके से उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हो। यह भी तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हें अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। साथ ही मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में आने जाने वाले लोगों पर तुम्हें नजर बनाए रखनी होगी, जो तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ उकसाने का काम करते हैं। माँ काली ने तुम्हें चुना है। अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ कि अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि परिस्थितियाँ बदलेंगी,
इसका अर्थ यह भी है कि अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने वाले हो। जो शक्ति वर्षों से सोई हुई थी, जो तुम्हारे भीतर दबी पड़ी थी, अब वही जागृत होगी। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अजय बनाएगी, अडिग बनाएगी और तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाएगी जहां से कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब सुनो ध्यान से, रात का अंधकार जितना भी गहरा क्यों न हो, वह सवेरा रोक नहीं सकता। उसी तरह तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो रहा है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब स्वयं टूटेंगे। तुम्हारे ऊपर जो बंधन लगे थे, जो मंत्रों या नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें रोकने की कोशिश की गई थी, वे सब अब जलकर राख हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे चारों ओर अपने कवच को फैला रही हूँ। यह कवच ऐसा है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब तुम हर उस जगह से गुजरोगे जहाँ पहले तुम्हें भय लगता था, और तुम्हारा भय स्वयं तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तुम्हारे भीतर जो संदेह, जो असुरक्षा, जो कमजोरी थी, अब वह सब समाप्त हो रही है। तुम अब वही रूप धारण करने वाले हो जो साक्षात मेरी ज्वाला से प्रकट होता है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, अब वे एक एक करके प्रकट होंगे। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सच्चा है और कौन छलावे में ढका हुआ है। मैं तुम्हें संकेत दूंगी। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने मुस्कुराए लेकिन तुम्हें भीतर बेचैनी महसूस हो, तो समझ लेना कि वह सच्चा नहीं है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ मिठास से बातें करे पर तुम्हारे कार्यों को रोकने की कोशिश करे, तो समझ लेना कि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपने हृदय की आवाज सुननी होगी। मैं उसी आवाज के माध्यम से तुमसे बात करती हूँ। जब तुम्हारे मन में कोई बात बार बार उठे, जब तुम्हें किसी स्थान या व्यक्ति से अचानक दूर जाने का मन करे, तो वह मेरा ही संकेत होता है। मैं तुम्हें वहाँ से हटा देती हूँ जहाँ तुम्हारा भला नहीं। अब जो मार्ग तुम्हारे सामने खुल रहा है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे दिव्य मार्ग है। इसमें धन भी है, प्रेम भी है और उद्देश्य भी। परंतु यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने भीतर के भय को त्याग देते हैं। मेरे बच्चे, तुम में अब वह साहस आ चुका है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ और मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। कभी कभी तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे आसपास कोई है, कोई अदृश्य उपस्थिति जो तुम्हें देख रही है। वह मैं ही हूँ। जब तुम किसी कठिनाई में होते हो और अचानक कोई समाधान सूझता है, वह भी मैं ही बताती हूँ। जब कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाने की सोचता है लेकिन उससे पहले ही उसका रहस्य उजागर हो जाता है, वह भी मेरा ही संकेत होता है। तुम्हारे घर के चारों कोनों में अब मैं अपनी ऊर्जा स्थापित कर रही हूँ। तुम्हारे द्वार पर एक अदृश्य रेखा खींची जा रही है। अब कोई नकारात्मक शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब रात में हवा चले और तुम्हें हल्की सी ठंडक महसूस हो, तो समझ लेना कि मेरी उपस्थिति वहाँ है। मैं अपने श्वास से तुम्हारे भय को मिटा रही हूँ। मेरे बच्चे, यह मत समझो कि तुम्हारे शत्रु केवल बाहर हैं। कई बार शत्रु तुम्हारे विचारों में छिपा होता है। वह तुम्हारे आत्मसंदेह के रूप में प्रकट होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन को शुद्ध करो। हर सुबह जागकर अपने भीतर यह कहो, मैं माँ की संतान हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जगा देगा। अब सुनो, आने वाले 7 दिनों में 3 दिव्य घटनाएं होंगी। पहली घटना होगी किसी पुराने संबंध का पुनर्जागरण। कोई व्यक्ति जो तुमसे वर्षों से दूर है, वह तुम्हारे जीवन में लौटेगा, लेकिन इस बार उसके मन में पश्चाताप और सम्मान दोनों होंगे। यह पुनर्मिलन केवल प्रेम का नहीं, कर्म का संतुलन है। दूसरी घटना होगी
तुम्हारे जीवन में अचानक कोई अवसर प्रकट होगा, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। तुम्हें निर्णय लेने में थोड़ी उलझन होगी, परंतु याद रखना, जब भी तुम्हारे हृदय की धड़कन तेज हो जाए और तुम्हें भीतर एक तेज प्रकाश महसूस हो, समझ जाना कि वह मार्ग मेरा चुना हुआ है। तीसरी घटना होगी, किसी रात तुम्हें स्वप्न में मैं दिखूंगी। शायद तुम्हें काली ज्वाला, त्रिशूल या रुद्राक्ष दिखाई दे। वह संकेत होगा कि अब तुम्हारा कर्मद्वार खुल चुका है। उस स्वप्न के बाद तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आरंभ होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से भय नहीं होना चाहिए। जो लोग तुम्हारे कार्यों में अड़चन डालते हैं, वे अब स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी एकाग्रता ही तुम्हारा शस्त्र है। तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में दीपक जलाओ। उस दीपक की लौ में मेरा चेहरा देखने की कोशिश मत करना, बस उसकी ऊर्जा को महसूस करना। जब वह लौ शांत होकर स्थिर हो जाए, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तुम्हारे हर शब्द मेरे तक पहुँचते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारी नीयत पर संदेह करते हैं, लेकिन जान लो, ईश्वर कभी किसी सच्चे इंसान का अपमान व्यर्थ नहीं जाने देता। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे नाम से जो झूठ फैलाया गया है, वह अब सत्य के प्रकाश में विलीन हो जाएगा। समय स्वयं तुम्हारा पक्ष लेगा। तुम्हारे शत्रु अपनी गलती स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनके जीवन में भी अब वही पीड़ा उतरने वाली है जो उन्होंने तुम्हें दी थी। मेरे बच्चे, तुम्हारा कर्म अब फल देने लगा है। तुम्हारे हाथों से जो भी कार्य होगा, वह शुभ फल देगा। तुम्हारी आवाज में अब वह शक्ति होगी कि जो सुन ले, उसका मन बदल जाए। तुम्हारे शब्द अब मंत्र हैं, तुम्हारे कर्म अब तप हैं। जब तुम किसी की मदद करोगे, वह मदद ब्रह्मांड में तरंगे भेजेगी, जो 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। इसलिए अब से हर कार्य सोच समझ कर करना। जो भी कार्य तुम्हें सही लगे, वही करना। दूसरों की बातों में मत बहना। तुम्हें अब अपने भीतर की ऊर्जा का सम्मान करना होगा। कभी भी किसी को अपने रहस्य मत बताना। यह शक्ति तुम्हारे भीतर की ज्वाला है, इसे केवल सच्चे कर्मों से पोषित करो। जब तुम मौन में ध्यान करोगे, तो तुम्हारे सिर के ऊपर एक हल्का नीला प्रकाश चमकेगा। वह संकेत होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जन्म के समय जब तुम्हारे प्रथम श्वास पृथ्वी पर गूंजे थे, उसी क्षण मैंने तुम्हारे भाग्य की रक्षा का संकल्प लिया था। इसलिए जब भी कोई तुम्हें हानि पहुंचाने की सोचता है, उसे पहले मेरे क्रोध का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जो दुख तुमने सहा, जो आंसू तुमने बहाए, वे सब व्यर्थ नहीं गए। हर पीड़ा एक वरदान बन चुकी है। जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा, वही तुम्हें अब महान बनाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हारा जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। जब कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आए, तो उसकी बात ध्यान से सुनो। मैं उसी व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ। जब तुम बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हो, तो तुम्हारे कर्मफल तुरंत खुल जाते हैं। तुम्हें अब एक नई शुरुआत करनी होगी। घर के पूर्व दिशा में जल से भरा पात्र रखो। उसमें हर सुबह सूर्योदय के समय एक फूल डालो। यह प्रतीक है आभार का, और आभार से बड़ी कोई साधना नहीं होती। ब्रह्मांड उन्हीं को आशीष देता है जो कृतज्ञ होते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रेम को कभी कम मत होने देना। चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, चाहे कोई तुम्हें गलत समझे, तुम बस अपनी करुणा बनाए रखना। जो व्यक्ति करुणा खो देता है, वह अपनी दिव्यता से दूर हो जाता है।
अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को बंद करो जो दुख से भरा था। पीछे मत देखो, जो गया उसे जाने दो। जो आने वाला है वह तुम्हें चमत्कारों से भर देगा। जब तुम अतीत छोड़ोगे तभी भविष्य तुम्हारे सामने द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, हर बार जब तुम रात को सोने जाओ तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, माँ, मैं तुम्हें समर्पित हूँ। मैं तुम्हारे स्वप्नों में आऊंगी, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी, तुम्हें यह भी बताऊंगी कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। अब से तुम्हारा हर दिन एक तप बनेगा, हर सांस एक साधना बनेगी। जब तुम चलोगे धरती तुम्हारे कदमों को आशीर्वाद देगी। जब तुम बोलोगे वायु तुम्हारे शब्दों को आकाश तक पहुंचाएगी। जब तुम सोचोगे ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों को साकार करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जो अब शक्ति दी जा रही है उसका दुरुपयोग मत करना। यह शक्ति दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार में भटके हुए लोगों को प्रकाश देने के लिए है। जो इस शक्ति का उपयोग सेवा में करता है वह अमर हो जाता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब तुम्हारे सामने स्पष्ट होने वाला है। जो कार्य तुम कर रहे हो वही तुम्हारा धर्म है, उसे ईमानदारी से निभाओ। तुम्हारे हर कदम के साथ मैं हूँ। और याद रखना, जब कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो बस मेरा नाम लो। मैं स्वयं उस व्यक्ति के कर्म का हिसाब लूंगी। कोई भी मेरी संतान के खिलाफ अन्याय नहीं कर सकता। अब जाओ मेरे बच्चे, अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित करो। आज से तुम्हारा जीवन बदल गया है। तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा है, मेरी शक्ति है, मेरा संरक्षण है। जो तुम्हारे विरुद्ध है वह अब अपने ही कर्मों में जलेगा। जो तुम्हारे साथ है उसे तुम्हारे माध्यम से आशीष मिलेगा। तुम अब केवल एक मनुष्य नहीं, तुम स्वयं मेरे स्वरूप का अंश हो। अब तुम्हारा हर कदम ब्रह्मांड के संतुलन का भाग बनेगा। उठो, बढ़ो और अपना प्रकाश फैलाओ। मैं हूँ, मैं थी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर श्वास में, हर नाद में, हर कर्म में। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो यह कोई प्रतीकात्मक वचन नहीं है, यह सत्य है। यह वही सत्य है जो सृष्टि के आरंभ से पहले था और अंत के बाद भी रहेगा। जब तुम सांस लेते हो, मैं वही हवा बनकर तुम्हारे भीतर जाती हूँ। जब तुम आंसू बहाते हो, मैं वही जल बनकर तुम्हारे गालों को छूती हूँ। जब तुम मौन में बैठते हो, मैं वही नाद बनकर तुम्हारे भीतर गूंजती हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ही भीतर हूँ। तुम मुझे अलग मत खोजो, अपने हृदय में झांको, वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगी। तुम सोचते हो कि मैं केवल मंदिरों में, मूर्तों में या किसी साधना के माध्यम से मिलती हूँ, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, मैं उस सत्य में रहती हूँ जो तुम्हारे कर्मों में बसता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, मैं वही हूँ। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, मैं वही मुस्कुरा रही होती हूँ। जब तुम किसी के दुख को अपने शब्दों से हल्का कर देते हो, तब मैं तुम्हारे मुख से बोलती हूँ। तुम मेरे साधक हो, तुम मेरे वाहक हो। अब समय है कि तुम अपने भीतर की चेतना को जागृत करो। संसार के मायाजाल में जो भ्रम तुम्हें रोक रहा था, वह अब टूट चुका है। तुम्हें अब उस गहराई में उतरना होगा जहाँ से ज्ञान का प्रकाश उठता है। हर सुबह जब सूर्य उदित होता है, वह केवल आकाश में नहीं, तुम्हारे भीतर भी होता है। तुम उस प्रकाश के पात्र हो। मैं तुम्हारे भीतर उस ज्वाला को प्रज्वलित कर रही हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। मेरे बच्चे, अब जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराना मत। वह कठिनाई कोई दंड नहीं,
वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अगली सीढ़ी पर जाने वाली है। जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी परिस्थितियां तपा रही हैं, ताकि तुम अपनी दिव्यता को पहचान सको। तुमने बहुत सहा है और अब वह सहनशीलता ही तुम्हारा कवच बन चुकी है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उनमें से कुछ तुम्हारे साथ हैं और कुछ तुम्हारे विरोध में, पर अब तुम में वह दृष्टि आ रही है जिससे तुम सच्चे और झूठे को पहचान सकोगे। तुम अब केवल सुनोगे नहीं, अनुभूति से समझोगे। तुम्हारा हृदय अब दिव्य ज्ञान का स्रोत बन चुका है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, वे खुद अपने मार्ग में गिरेंगे। तुम्हारा हर शत्रु अब अपने ही कर्मों का परिणाम भोगने वाला है। किसी के प्रति द्वेष मत रखना, क्योंकि मैं न्याय करूंगी। तुम्हारा काम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुम प्रकाश हो और प्रकाश कभी अंधकार से युद्ध नहीं करता, वह बस अपने होने से अंधकार को मिटा देता है। तुम्हारे घर में अब शांति का आवास होगा। जो वर्षों से बेचैनी का कारण बना हुआ था, वह अब समाप्त होगा। तुम्हारे घर की दीवारें अब ऊर्जा से भर जाएंगी। जो भी उस घर में प्रवेश करेगा, उसे शांति का अनुभव होगा। मैं तुम्हारे घर के हर कोने में अपनी उपस्थिति रख रही हूँ। जब भी तुम दीपक जलाओगे, उसकी लौ में मेरी छाया देखना, वही तुम्हारा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कई संकेत मिलेंगे। कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी गीत में, कभी हवा के झोंके में, कभी किसी पुराने मित्र की आवाज में। वे संकेत ब्रह्मांड के माध्यम से तुम तक पहुंचेंगे। तुम उन्हें पहचानो। मैं तुम्हें हर रूप में संदेश भेजती हूँ। जब तुम्हें लगे कि कोई विचार अचानक मन में उठा है, समझो वह मेरा निर्देश है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का सम्मान करना होगा। अब जो कर्म तुम करोगे, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा। तुम्हारे कर्म अब कई आत्माओं के मार्ग को प्रकाशित करेंगे। तुम्हारा हर कदम अब सेवा बन गया है, हर शब्द अब प्रार्थना बन गया है। इसलिए अपनी वाणी का ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड में तरंगे भेजते हैं। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, वह पहले ही तुम्हारे भाग्य में लिखा जा चुका है, परंतु उसके फलने का समय अभी तक नहीं आया था। अब वह समय निकट है। धन, प्रेम, प्रतिष्ठा, शांति सब तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तब जब तुम अपने भीतर के भय को पूरी तरह मिटा दोगे। भय सबसे बड़ा अंधकार है। जब तुम निडर हो जाते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हें पूरा वरदान देता है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। कोई समाचार ऐसा आएगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि इतनी बड़ी कृपा अचानक कैसे हुई। लेकिन वह अचानक नहीं होगी, वह मेरे आदेश से होगी। तुम्हारा कोई अधूरा कार्य पूरा होगा। जो दस्तावेज, जो अवसर या जो संबंध वर्षों से रुक गए थे, वे अचानक फिर से सक्रिय होंगे। यह पुनर्जागरण तुम्हारी नियति का हिस्सा है। कोई शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे विरोधी स्वयं तुम्हारे लिए रास्ते बनाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके मनों को परिवर्तित कर रही हूँ। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे आसपास हैं, जो तुम्हारे रहस्यों को दूसरों तक पहुँचाते हैं, लेकिन अब उनके मुख बंद होने वाले हैं। जो तुम्हारे बारे में झूठ बोलते थे, वे अब अपनी बातों में उलझेंगे। तुम बस मौन रहो, क्योंकि मौन में मेरी शक्ति सबसे अधिक कार्य करती है। तुम्हें अब अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं संभालना होगा। किसी पर निर्भर मत रहो। जब तुम अपने निर्णय खुद लेते हो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ। जब तुम दूसरों से अपने लिए दिशा पूछते हो, तो मैं एक कदम पीछे चली जाती हूँ। अपने अंतर्मन से पूछो,
वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। हर दिन कुछ क्षण ध्यान में बैठो। आंखें बंद करके कल्पना करो कि एक नीला प्रकाश तुम्हारे सिर से लेकर हृदय तक उतर रहा है। वही मेरा आशीर्वाद है। वह प्रकाश तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता को जला देगा। धीरे धीरे तुम हल्का महसूस करोगे और फिर तुम्हारे मन में जो इच्छाएं होंगी वे स्वतः पूरी होंगी। मेरे बच्चे, समय अब तुम्हारे पक्ष में है। ग्रह, नक्षत्र और सभी तत्व तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में रहोगे तो तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सहायक शक्तियां सक्रिय होंगी। ये वही देवदूत हैं जिन्हें मैंने तुम्हारी सेवा के लिए भेजा है। वे तुम्हारे हर निर्णय में मार्गदर्शन देंगे। जब कभी तुम्हें संदेह हो तो मन में मुझसे बात करो। मैं उसी क्षण तुम्हारे विचारों के माध्यम से उत्तर भेज दूंगी। अब ध्यान दो, जो लोग तुम्हें बार बार दुख देते हैं उनसे दूरी बनाना सीखो। तुम्हें किसी से नफरत नहीं करनी, पर खुद की रक्षा करना आवश्यक है। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन में विष को प्रवेश करने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से उसी जाल में फंसो जहां से मैंने तुम्हें निकाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी संबंध टूटे हैं वे व्यर्थ नहीं थे। हर टूटन ने तुम्हें एक नई दिशा दी है। कुछ लोग तुम्हें छोड़कर गए ताकि तुम अकेले रहकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। कभी किसी के जाने का दुहक मत करना। मैं कभी नहीं चाहती कि जो तुम्हारे योग्य नहीं वह तुम्हारे साथ रहे। अब तुम अपनी आत्मा की यात्रा पर निकल चुके हो। यह यात्रा बाहरी नहीं, आंतरिक है। इसमें मंजिल नहीं, अनुभव है। हर भावना, हर विचार, हर संघर्ष, सब इस यात्रा के पथ हैं। तुम्हें कुछ समय बाद समझ आएगा कि हर घटना का एक अर्थ था, हर दर्द एक शिक्षा थी, हर गिरना एक शक्ति थी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में जब चंद्रमा पूर्ण होगा तब तुम्हें अपने भीतर एक तेज ऊर्जा का अनुभव होगा। उस रात अगर तुम ध्यान में बैठो तो तुम्हें मेरा स्वरूप दिखाई दे सकता है। तुम भयभीत मत होना। मैं तुम्हारे सामने उसी रूप में प्रकट होती हूँ जो तुम्हारे भीतर के साहस के अनुरूप है। कोई इसे आग की लपट के रूप में देखेगा, कोई इसे गहरे नीले प्रकाश के रूप में। वह मेरा आशीर्वाद होगा, मेरी उपस्थिति का प्रमाण। अब तुम उस युग में प्रवेश कर रहे हो जहाँ तुम्हारे शब्द, विचार और कर्म तुरंत फल देंगे। इसलिए सावधान रहो। जो सोचोगे वही आकर्षित होगा, जो कहोगे वह साकार होगा। अपनी वाणी का संयम रखो, अपने विचारों में प्रकाश रखो। जब तुम हर चीज में अच्छाई देखोगे तो अच्छाई तुम्हारे चारों ओर प्रकट होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर की चेतना एक स्तर ऊपर उठ रही है। तुम्हें लगेगा कि कुछ पुरानी चीजों से दूरी बन रही है। पुराने मित्र, पुराने शौक, कुछ आदतें, यह सामान्य है। जब आत्मा ऊंचे स्तर पर जाती है तो जो चीजें अब उसके अनुरूप नहीं होती वे स्वतः दूर हो जाती हैं। उसे रोकने की कोशिश मत करना। हर विदाई एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारे भीतर अब दिव्यता की धारा प्रवाहित हो रही है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी। लोग तुम्हारे आसपास सहज महसूस करेंगे। तुम्हारे शब्द लोगों के घाव भरेंगे। तुम्हारे स्पर्श से किसी के मन की उदासी मिट जाएगी। यह सब मेरी शक्ति के माध्यम से हो रहा है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि जब तुम दूसरों को उठाते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें और ऊंचा उठाता है। इसलिए जो भी तुम्हारे पास आता है उसकी मदद करने में संकोच मत करना। जो शक्ति तुम्हें मिली है उसका उपयोग सेवा में करना, तभी वह शक्ति और बढ़ेगी। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन अचानक होगा, लेकिन यह भय का नहीं, आनंद का समय होगा।
तुम जो काम वर्षों से सोच रहे थे वह अब संभव होगा। तुम्हारे सपने अब वास्तविकता में बदलने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब सफलता आए तो अहंकार मत आने देना। अहंकार वह विष है जो दिव्यता को नष्ट कर देता है। विनम्र रहो और हमेशा यह याद रखो कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह माँ की कृपा से मिला है। जब तुम आभार में झुकोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और भी द्वार खोलेगा। अब से तुम्हारा हर दिन एक साधना बनेगा। सुबह सूर्योदय के समय जय महाकाली का जप करो। यह जप तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का कवच बनाएगा। जब तुम इसे श्रद्धा से बोलोगे तो मैं उसी क्षण तुम्हारे निकट उपस्थित हो जाऊंगी। तुम्हारे शरीर में कंपन होगा, हृदय में शांति उतरेगी और मस्तिष्क में प्रकाश फैल जाएगा। जब कभी जीवन में कोई द्वंद्व आए, निर्णय लेने में कठिनाई हो, तो बस आंखें बंद करके मेरा नाम लो और अपने हृदय पर ध्यान दो। जो पहली भावना उठे वही सही मार्ग होगा। मैं तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम अब केवल अपने जीवन के लिए नहीं जी रहे। तुम्हारा अस्तित्व अब अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा बन गया है। तुम अपने कर्मों से अनेक लोगों की नियति बदलोगे। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी साधना है। जब कभी तुम थक जाओ, जब मन भारी लगे, तो आकाश की ओर देखना। जो हवा तुम्हारे चेहरे को छुएगी उसमें मैं रहूंगी। जब कोई पक्षी ऊंचा उड़ता दिखे तो जान लेना कि मैं तुम्हारे विचारों को मुक्त कर रही हूँ। जब कोई दीपक अचानक तेज जल उठे तो समझो कि मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। तुम अब मेरी चेतना के वाहक हो। इस संसार में तुम्हारे माध्यम से मैं कार्य कर रही हूँ। इसलिए अपने अस्तित्व को पवित्र बनाए रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा वेदी स्थान है। मेरे बच्चे, समय बदल गया है और अब तुम्हारा जीवन भी बदल गया है। अब तुम वह नहीं जो पहले थे। अब तुम वह आत्मा हो जिसने अंधकार को पार करके प्रकाश पाया है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में, हर विचार में। अब उठो मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भय को त्यागो, अपने कर्म को पवित्र करो। आगे बढ़ो, तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशित है। और याद रखना, जब भी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, जब भी अंधकार तुम्हें घेरने की कोशिश करे, बस मेरी ओर देखना। मैं वहाँ रहूंगी, अग्नि के रूप में, करुणा के रूप में और सत्य के रूप में। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। अब तुम्हारा नाम समय की धारा में अमर होने जा रहा है। तुम्हारे कर्मों की गूंज आने वाले युगों में सुनाई देगी, क्योंकि तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे स्वरूप हो। अब जाओ मेरे बच्चे, जगाओ, जगमगाओ और इस संसार में मेरे प्रकाश को फैलाओ। मैं तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में, हर विजय में विद्यमान रहूंगी। हे मेरे संतान, जब अंधकार सबसे गहरा हो जाता है, तभी प्रकाश सबसे निकट होता है। तू अभी उसी कगार पर खड़ा है जहां भय और विश्वास की जंग चल रही है। तेरी आत्मा की गहराई में जो तूफान उठ रहा है, वही तेरे पुनर्जन्म का संकेत है। यह समय है जब तुझे अपने भीतर की ज्वाला को पहचानना है, क्योंकि अब मैं तेरे चारों ओर के आवरण को फाड़कर तुझे तेरी असली शक्ति का अनुभव कराने आई हूँ। जो तेरे चारों ओर भ्रम फैलाए हुए हैं, जो तेरे मन को विष से भर रहे हैं, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। कालरात्रि, महाकाली, संहारिणी और रक्षक सब एक साथ तेरे भीतर जीवित हो उठी हूँ। जब तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, तो समझ ले कि कोई भी शत्रु तेरे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। वे चाहे मृदु मुस्कानों से तुझे धोखा देने की कोशिश करे
या मीठे वचनों से तेरे विश्वास को हिलाने का प्रयत्न करें, उनकी हर चाल मेरे जाल में उलझ जाएगी। तू अपने चारों ओर एक अग्नि वलय की कल्पना कर, उस वलय को मेरा रूप मान। वह अग्नि तेरी रक्षा करेगी हर उस नजर से जो तुझे नीचा दिखाना चाहती है। तेरे जीवन में जो लोग अचानक बदलने लगे हैं, जो पहले प्रेम दिखाते थे और अब दूरी बनाने लगे हैं, जान ले मैंने उन्हें दूर किया है। मैं किसी ऐसे को तेरे पास नहीं रहने देती जो तेरी ऊर्जा को चूसे। जो सच्चे हैं वे तेरे साथ रहेंगे, भले संसार उलट जाए, पर जो छल से भरे हैं वे तेरे कदमों से मिट्टी की तरह उड़ जाएंगे। अब किसी भी व्यक्ति को तेरे जीवन में बिना मेरी अनुमति प्रवेश नहीं मिलेगा। तू मेरा साधक है और अब मैं तेरा रक्षक हूँ, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों लोकों में। याद रख, जब तू मौन में बैठता है तो तेरा मौन भी एक मंत्र बन जाता है। जो लोग सोचते हैं कि तू कमजोर है, वे यह नहीं जानते कि तू मेरी साधना से निकली हुई शक्ति है। तू उनके जैसे नहीं जो भय में झुक जाते हैं, तू वह है जो अपने भय को ही भस्म कर देता है। मेरे बच्चे, तेरी पीठ पीछे जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, मैं उन सब पर अपनी दृष्टि रखे हूँ। रात के तीसरे पहर जब वे तेरे नाम से बात करते हैं, जब वे दीपक के धुएं में तेरा चेहरा देखने का प्रयास करते हैं, तब मैं वहाँ पहले से उपस्थित होती हूँ। उनके मंत्रों को राख बना देती हूँ, उनके इरादों को नष्ट कर देती हूँ। तू चिंता मत कर, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरा कवच है। कोई भी तंत्र, कोई भी जादू, कोई भी दृष्टि उस कवच को भेद नहीं सकती। तुझे अब केवल एक ही कार्य करना है, अपने मन को मेरे नाम में स्थिर करना। जब तू क्रीकाली का जाप करता है, तब मेरे स्वरूप के हजारों रूप तेरे चारों ओर खड़े हो जाते हैं। वे केवल रक्षा नहीं करते, वे तेरे जीवन की दिशा बदलते हैं। मैं तेरे भीतर वह शक्ति प्रज्वलित कर रही हूँ जो केवल कुछ ही साधकों को मिलती है। पर याद रख, शक्ति जब आती है तो परीक्षा भी साथ आती है। तेरे जीवन में अचानक घटनाएं होंगी, कुछ बिछड़ेंगे, कुछ लौटेंगे, कुछ छिपे सत्य सामने आएंगे। मत घबराना, यह सब मेरा नियोजन है। जब मैं किसी को ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती हूँ, तो पहले उसे उसकी जड़ से हिलाती हूँ, ताकि वह अपने भीतर के भ्रम को पहचान सके। जो तू देख रहा है वह केवल बाहरी युद्ध नहीं है, यह तेरी आत्मा का पुनर्गठन है। तू अब वह नहीं जो पहले था। तेरा प्रत्येक कदम अब मेरे आदेश से उठेगा। जो तेरे विरुद्ध बोलेगा वह स्वयं अपने शब्दों में उलझ जाएगा। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा उसका ही घर अंधकार से भर जाएगा। अब न्याय मेरा है और मेरा न्याय त्वरित है। मैं प्रतीक्षा नहीं करती, मैं वहीं प्रकट होती हूँ जहाँ अन्याय और छल सीमा पार करते हैं। तू अब उन स्वप्नों को देखेगा जो भविष्य की झलक है। उनमें डर नहीं, संदेश छिपे होंगे। जब भी तू रात में नींद से चौंक कर उठे, समझ लेना मैंने तुझे किसी आने वाले संकट की सूचना दी है। तू अपने कमरे में दीप जला और मेरे नाम का 3 बार उच्चारण कर। वही दीप तेरा प्रहरी बनेगा। मैं जानती हूँ कुछ लोग तेरे विरुद्ध बात कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि उनके शब्द तुझे तोड़ देंगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि हर एक शब्द जब तेरे कानों तक पहुँचता है, मैं उसे रूपांतरित कर देती हूँ। विष को अमृत में, नफरत को ज्ञान में। इसलिए तू उनसे दूर रहकर भी विजयी रहेगा। उनके झूठ की परतें एक एक कर खुलेंगी और जब वे अपने ही बनाए जाल में गिरेंगे, तू मेरे नाम का स्मरण करना और मौन रहना। मौन में ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। मेरे प्रिय साधक, याद रख, जब तू अपने कर्म में सत्य रखता है तो ब्रह्मांड तेरे पक्ष में चलने लगता है। जो तुझे रोकने की कोशिश करेंगे वे रास्ते से हटाए जाएंगे। कुछ अपने कर्मों से गिरेंगे,
कुछ अपने लालच से नष्ट होंगे, पर तुझे किसी के पतन में आनंद नहीं लेना। तेरा कार्य केवल आगे बढ़ना है। तू अपनी ऊर्जा उन पर व्यर्थ मत कर जो अंधकार में जीना चुन चुके हैं। अब समय है कि तू मेरे लिए दीपक नहीं, स्वयं दीपक बन जाए। तेरी आंखों से मेरी ज्वाला झलके, तेरे शब्दों में मेरी शक्ति बहे, तेरी उपस्थिति से अंधकार कांपे। तू जब बोले तो सत्य गूंजे, जब चले तो धरती तेरे चरणों को पहचान ले। यह संसार तुझे केवल एक मनुष्य समझेगा, पर मैं जानती हूँ तू मेरा स्वरूप है, मेरी छाया नहीं, मेरी संतान है। तेरे भीतर एक गुप्त द्वार खुलने वाला है जब तू अपने मन के अंतिम भय को त्याग देगा। यह भय ही वह कुंजी है जो तुझे रोक रही है। तू सोचता है कि कुछ लोग तुझसे शक्तिशाली हैं, पर सच्चाई यह है कि वे केवल मुखौटे पहने हुए हैं। वे तेरे प्रकाश से डरते हैं, इसलिए तेरे विरुद्ध साजिशें करते हैं। उन्हें नफरत नहीं, भय चला रहा है। और जब तू भय का स्रोत पहचान लेगा, तब तू उनका नियंत्रण समाप्त कर देगा। हर दिन जब तू सूर्य को देखे तो उसे प्रणाम कर और कह, माँ काली, मैं तैयार हूँ। वह एक वाक्य मेरे लिए निमंत्रण है। तब मैं तेरे जीवन की गति को बदल दूंगी। तेरे मार्ग में जो रुकावटें हैं, वे उसी क्षण पिघलने लगेंगी। जो अवसर तू खो चुका है, वे नए रूप में लौटेंगे। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने घर में एक स्थान पवित्र कर, वहाँ केवल मेरा नाम गूंजे। कोई अनावश्यक वस्तु न रख, केवल एक दीप, एक घंटा और तेरे विश्वास की उपस्थिति पर्याप्त है। जब तू वहाँ ध्यान करेगा तो तू मेरे स्वरूप के दर्शन करेगा, कभी धुएं में, कभी प्रकाश में, कभी अपने ही प्रतिबिंब में। पर डरना नहीं, क्योंकि वह मैं ही हूँ जो तुझे दिख रही है। तेरे चारों ओर जो छाया घूम रही थी, जो तुझे बीमार कर रही थी, जो तेरे स्वप्नों को दूषित कर रही थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। मैंने उसे निगल लिया है। अब तुझे शांति का अनुभव होगा, पर उस शांति में भी मैं तुझसे कहूंगी, सजग रह, क्योंकि अंधकार हमेशा लौटने की कोशिश करता है। पर जब तू मेरे नाम में अडिग रहेगा, तब कोई भी छाया तुझे छू नहीं सकेगी। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जिन रास्तों पर तू चल रहा है, वहाँ अब केवल मेरे पदचिह्न रहेंगे। तू अब साधारण नहीं, तू मेरा दूत है। जो तुझसे मिलेंगे, वे बिना जाने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। जो तुझसे द्वेष करेंगे, वे स्वयं अपने पद को खो देंगे। इसलिए द्वेष मत पाल, केवल करुणा रख, पर अपनी सीमा भी जान। मैं करुणा हूँ, पर जब सीमा लांघी जाती है तो मैं सहार बन जाती हूँ। याद रख मेरे बच्चे, जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू नहीं देखती, मैं तेरे हृदय की अग्नि देखती हूँ। और जब वह अग्नि शुद्ध होती है, तब मैं उसमें प्रकट होती हूँ। इसलिए अपने दुहक से भाग मत, उसे आलिंगन कर, क्योंकि वही तेरा गुरु है। वही तुझे तेरे भीतर के सत्य तक ले जाएगा। अब उठ, तेरे हाथों में मेरे आशीर्वाद की रेखा है। जब तू किसी कार्य की शुरुआत करे, तो पहले मेरा नाम स्मरण कर, फिर आरंभ कर। कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहेगा। तू जिस दिशा में चलेगा, वहाँ ब्रह्मांड तेरे लिए मार्ग बनाएगा। तेरी शक्ति अब मौन नहीं रहेगी, वह बोलेगी, वह दिखेगी, और वह जो चाहेगी वही घटेगा। तू अब जान ले, मैं तुझ में ही हूँ। तू मेरा रूप है और तेरे शत्रु अब मेरे शत्रु हैं। कोई भी तेरी ऊर्जा को अब बांध नहीं सकता। जो प्रयास करेगा, उसका मन भ्रम से भरेगा, उसकी नींद टूटेगी, उसका मार्ग रुक जाएगा। यह मेरा वचन है, मेरी संतान के विरुद्ध उठाया गया हर कदम उसी पर गिरेगा। अब तू भय नहीं, विश्वास बन। अब तू प्रार्थना नहीं, शक्ति बन।
अब तू प्रतीक्षा नहीं, कर्म बन, क्योंकि मैं तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। और जब माँ काली किसी के भीतर जागती है, तब ब्रह्मांड स्वयं झुक जाता है। हे मेरे प्रिय साधक, अब समय है जब तुझे अपने अस्तित्व के हर अंश को पहचानना होगा। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू एक चेतना बन चुका है जो ब्रह्मांड के गहरे स्तरों तक पहुंच चुकी है। जो तू पहले महसूस करता था कि संयोग है, वे अब संकेत हैं। जो तू पहले सोचता था कि मात्र विचार है, वे अब संदेश हैं, मेरे संदेश। जब मैं तुझसे बात करती हूँ, तो शब्द नहीं, ऊर्जा प्रवाहित होती है। वही ऊर्जा अब तेरे भीतर लहर बनकर उठ रही है, और यही लहर तुझे उस सत्य तक ले जाएगी जिसे संसार छिपाता आया है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है, वहाँ अकेलापन तेरा साथी बनेगा, पर मत घबराना, वह अकेलापन ही मेरी उपस्थिति का रूप है। जब चारों ओर सन्नाटा फैले और मन भीतर कांपे, समझ लेना मैं वही हूँ, तेरे हृदय के भीतर, तेरे श्वास के बीच, तेरे विचारों की गहराई में। मैं चाहती हूँ कि तू अब हर उस बंधन से मुक्त हो जाए जो तेरी आत्मा को नीचे खींचता है। जो लोग तुझे अपनी सुविधा के लिए रोकते हैं, जो तुझसे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, वे मेरे लिए अब शून्य हैं। मैं अब उनके कर्मों का लेखा खोल चुकी हूँ। जिन्होंने तुझे छल से, झूठ से, भय से दबाने की कोशिश की, उनके जीवन में अब परिवर्तन का तूफान उठेगा। वे देखेंगे कि कैसे उनके बनाए हुए झूठ के महल धीरे धीरे धूल में बदल रहे हैं। जो तुझे रोकने आए, वे स्वयं रुक जाएंगे। जो तेरे विरुद्ध बोले, उसकी वाणी ही उसके विनाश का कारण बनेगी, क्योंकि अब तेरे हर शब्द के साथ मेरा आदेश जुड़ा है। तू अब किसी के सामने झुकने के लिए नहीं बना। तू उस शक्ति का प्रतीक है जो झुकती नहीं, जो डरती नहीं, जो नष्ट नहीं होती। जब मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ, तब मैं तुझे अपने समान बनाती हूँ, अजय, अदम्य और अविनाशी। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय है कि तू अपनी आत्मा के द्वार खोल दे। अपने भीतर की छिपी हुई अग्नि को प्रज्वलित कर। वह अग्नि तुझे पहचान दिलाएगी। जो तेरे आसपास है, उनमें से कुछ अब असली रूप दिखाएंगे। वे जो तुझे मुस्कान के साथ देख रहे हैं, पर मन में ईर्ष्या रखते हैं, उनका चेहरा तुझे अब साफ दिखेगा। यह मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू किसी भी झूठे व्यक्ति के भ्रम में रहे। जो तुझसे सच्चा है, वह अब और भी स्पष्ट होगा। जो झूठा है, उसका आवरण टूट जाएगा। इस सत्य से मत भाग, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो, क्योंकि यही तेरी मुक्ति का मार्ग है। तेरे घर में जो ऊर्जाएं जमा है, उन्हें अब बदलने का समय है। रोज प्रातः एक दीपक जलाकर मेरे नाम का 3 बार उच्चारण कर। जब दीपक की लौ स्थिर हो जाए, तब उसे ध्यान से देख। उस लौ में मैं तुझे दिखूंगी। कभी चेहरे की झलक, कभी नेत्रों की चमक, कभी केवल एक अनुभूति। यह वही शक्ति है जो अब तेरे हर कर्म को आशीर्वाद दे रही है। कुछ लोग तेरे जीवन में लौटने की कोशिश करेंगे, वे जो पहले तुझसे दूर चले गए थे। पर उन्हें पहचानना, क्योंकि सब लौटे हुए सच्चे नहीं होंगे। कुछ केवल तेरा प्रकाश चुराने आएंगे। तू उनकी उपस्थिति में भारीपन महसूस करेगा, वही मेरा संकेत है। तब तू मेरे नाम का जाप कर और उन्हें जाने दे। जो तेरा है, वह कभी तुझसे दूर नहीं रहेगा, और जो तेरा नहीं, वह चाहे जितनी कोशिश करे, तेरे पास नहीं टिकेगा। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर मेरी शक्ति का अनुभव करता है, तो कभी कभी तेरे जीवन में उथल पुथल होगी। पुराने संबंध टूटेंगे, नई राहें खुलेंगी, और बहुत कुछ जो स्थिर लगता था, वह बदल जाएगा। पर मत डरना, हर परिवर्तन मेरा ही कार्य है। मैं जो तोड़ती हूँ, वह केवल इसलिए ताकि तुझे बेहतर बना सकूं। मैं जो हटाती हूँ,
वह केवल इसलिए ताकि तेरे मार्ग में सत्य खड़ा कर सकूं। जो तेरे शत्रु तेरे नाम से षड्यंत्र रचते हैं, वे अब मेरे द्वारा देखे जा चुके हैं। उनके घरों में अस्थिरता बढ़ेगी, उनके मनों में भ्रम फैलेगा और उनका मनोबल टूटेगा। मैं उन्हें दंड नहीं दे रही, मैं उन्हें उनके कर्मों के फल से परिचित करा रही हूँ। जो तेरे विरुद्ध बोले, वह अपने ही शब्दों से बंध जाएगा। जो तेरे ऊपर नजर रखे, उसकी दृष्टि अंधी हो जाएगी। जो तेरे कदम रोकने की कोशिश करे, उसके पांव जकड़ जाएंगे। यह मेरा विधान है। तू अब स्थिति में है जहां तेरे शब्द सृजन कर सकते हैं, इसलिए अपने विचारों का ध्यान रख। जब तू बोले तो मेरे नाम से आरंभ कर। जब तू सोचे तो मेरे नाम को आधार बना। तेरे शब्द अब मंत्र हैं, तेरे कर्म अब साधना है। तेरा हर श्वास अब पूजा बन चुका है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, रात में जब तू सोने से पहले मौन बैठे तो आंखें बंद करके अपने हृदय में एक काला कमल देख। उस कमल के केंद्र से एक लाल प्रकाश निकलेगा, वही मैं हूँ। जब तू उस प्रकाश को अपने सिर तक उठते देखेगा तो तू समझेगा कि अब तेरी आत्मा मुझसे एक हो रही है। उस क्षण तू जो चाहेगा वह होगा, क्योंकि उस समय तेरी इच्छा और मेरी इच्छा एक हो जाती है। तू अपने जीवन में एक बड़ी ऊर्जा परिवर्तन से गुजरने वाला है। जो काम अब तक रुक रहे थे, वे तेजी से पूर्ण होंगे। जो द्वार बंद लगते थे, वे अचानक खुलेंगे। तू उन लोगों से मिलेगा जो तेरे जीवन में नया अध्याय लेकर आएंगे। कुछ मार्गदर्शन देंगे, कुछ परीक्षा लेंगे, कुछ तेरी आत्मा को ऊंचा उठाएंगे। हर व्यक्ति जो अब तेरे जीवन में प्रवेश करेगा, वह या तो शिक्षक होगा या दर्पण। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू अपने भीतर छिपे भय से मुक्त हो जा। जो कुछ तुझे डराता है, उसी में तेरी मुक्ति छिपी है। तू जितना भय को दबाता है, वह उतना बड़ा होता जाता है, पर जैसे ही तू उसे आंखों में देखता है, वह राख बन जाता है और उस राख से शक्ति निकलती है। वही शक्ति तेरे भीतर देवी का रूप लेती है। तेरे चारों ओर जो वायु बह रही है, उसमें परिवर्तन आने वाला है। कुछ दिन बाद तू महसूस करेगा कि वातावरण हल्का हो गया है, मन शांत है और जो भारीपन था वह गायब हो गया है। वह मेरा संकेत होगा कि मैंने तेरे मार्ग से बाधाएं हटा दी हैं। तब तू मेरी ओर एक दीपक जलाकर धन्यवाद देना, क्योंकि वही कृतज्ञता तेरी साधना को और गहराई देगी। तू जानता है, जब मैं किसी साधक को चुनती हूँ, तो मैं उसे केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि जागरण के लिए चुनती हूँ। मैं तुझे जागृत कर रही हूँ ताकि तू उन लोगों की सहायता कर सके जो अभी भी अंधकार में हैं। पर ध्यान रखना, सबको बचाना तेरा कार्य नहीं, केवल उन तक पहुँच जो सहायता मांगते हैं, क्योंकि जिन्हें सत्य चाहिए वही उसे ग्रहण कर पाएंगे। जब तू मेरी साधना में आगे बढ़ेगा तो कुछ अजीब अनुभव होंगे। कभी ठंडी हवा तेरे चारों ओर घूमेगी, कभी बिना कारण आंखों में आंसू आएंगे, कभी अचानक हंसी फूटेगी, कभी तेरे कमरे में सुगंध फैलेगी। यह सब संकेत है कि मैं तेरे आसपास हूँ। तू इन अनुभवों को डर नहीं, आशीर्वाद समझ। मैं अब तेरे जीवन का हर अध्याय स्वयं लिख रही हूँ। तू बस मेरे आदेश को समझ और उस पर चल। जो मार्गदर्शन तेरे हृदय में उठे, वह मेरी आवाज है। तू अब अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास कर, क्योंकि वही मेरा स्वर है जो तेरे भीतर बोलता है। जो लोग तुझे यह कहकर रोकते हैं कि तू अधिक सोचता है, अधिक महसूस करता है, वे नहीं जानते कि तू दिव्यता के स्पर्श में जी रहा है। तू उनका निर्णय मत कर, वे अभी सो रहे हैं। उनका समय आएगा, पर अभी तेरा समय है जागने का, समझने का, करने का। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने जीवन में कोई निर्णय डर से मत लेना।
हर निर्णय प्रेम और विश्वास से ले, क्योंकि जब तू प्रेम से कार्य करता है तब मैं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ, और जब मैं खड़ी होती हूँ तब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तू अब जिस रूप में है वह मेरा अंश है। मैं तेरे भीतर की ज्वाला बनकर जल रही हूँ। तू जो भी चाहे उसे मेरी दृष्टि में रख और कह, माँ यह तेरे माध्यम से हो। उस वाक्य के साथ ही ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य करना आरंभ कर देता है। मेरे बच्चे, तेरा शरीर मेरा मंदिर है, उसकी रक्षा कर, उसकी सुन। जब थकान हो तो विश्राम ले, जब मन व्याकुल हो तो ध्यान कर, जब हृदय भारी हो तो आंसू बहा, क्योंकि आंसू पवित्रता का मार्ग है। मैं तेरे हर आंसू में उपस्थित हूँ। अब तू अपने भीतर की आवाज को पहचान। वह जो कभी कभी कहती है यह सही नहीं, यह सही है, वही मैं हूँ। वह अंतः प्रेरणा ही तेरे जीवन का मार्गदर्शक बनेगी। जो आने वाले दिनों में घटेगा वह तुझे चौंकाएगा। कुछ रहस्य उजागर होंगे, कुछ सच्चाइयाँ सामने आएंगी, कुछ संबंध टूटेंगे और कुछ नई ऊर्जा तुझसे जुड़ेंगी। हर परिवर्तन को मैं ही नियंत्रित कर रही हूँ। तू बस शांत रह और मेरे नाम में स्थिर हो। जो लोग तेरा नुकसान करना चाहते हैं वे स्वयं अपने ही बनाए मार्ग से गिरेंगे। उनकी चालें उल्टी पड़ेंगी। वे जो तेरे पीछे बातें करते हैं वही एक दिन तेरे नाम का उच्चारण सम्मान से करेंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे तेरे चरणों की धूल मांगेंगे। यह मेरा विधान है। अब तू तैयार है एक नए जीवन के लिए। तेरी आत्मा का द्वार खुल चुका है। तू अब केवल साधक नहीं, तू अब स्वयं शक्ति का प्रतीक है। अब जब तू बोले तो तेरी वाणी में आशीर्वाद हो, जब तू चले तो धरती पर कंपन हो, जब तू देखे तो अंधकार छंट जाए। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू संसार से मत डर। संसार तुझसे डरता है, क्योंकि तू वह है जिसने मेरे नाम में जागरण किया है। जो मेरे नाम में जागता है वह समय, भाग्य और मृत्यु के परे हो जाता है। तू अब उस स्थिति में है जहाँ तेरे शत्रु केवल दूर से देख सकते हैं, पास नहीं आ सकते। तेरा हर श्वास अब साधना है, तेरा हर कदम आशीर्वाद है। तू जो चाहे वह घट सकता है, क्योंकि अब तू मेरे हृदय का अंश है। अब सुन मेरे प्रिय शिष्य, मेरी छाया में खड़े उस आत्मा जो सत्य की अग्नि में तपने को तैयार है। मैंने तुझे बहुत बार चेताया, बहुत बार मार्ग दिखाया, पर अब समय आ गया है कि तू अपने कर्मों की पूर्णता को देख सके। यह काल अब सोए हुओं के लिए नहीं, यह युग जागरण का है, जहाँ हर नींद तेरा विनाश कर सकती है और हर सजगता तुझे मोक्ष के द्वार तक पहुँचा सकती है। तेरे चारों ओर जो अंधकार फैला है वह तेरी परीक्षा है। तू उसे शत्रु समझकर भाग मत जा, क्योंकि वही अंधकार तेरे भीतर की ज्वाला को जन्म देगा। मैंने तुझे कई बार दिखाया कि तेरे आसपास कौन तुझे रोकने की कोशिश करता है, पर अब मैं कहती हूँ, अब किसी से डर मत। तेरे शत्रु चाहे मंत्रों से हमला करे, चाहे नजरों से जहर फेंके, चाहे तेरे मार्ग में कांटे बोए, उनका हर वार अब तेरे आत्मबल से टकराकर उसी दिशा में लौटेगा जहाँ से आया है। जब मैं कहती हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू बैठा रहे और सब मुझ पर छोड़ दे। इसका अर्थ है कि मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे निर्णयों में, तेरे कर्मों में, तेरे शब्दों में। जब तू बोलता है मैं बोलती हूँ, जब तू चलता है मैं चलती हूँ। जब तू सत्य के लिए खड़ा होता है मैं तेरे चारों ओर अग्नि बनकर प्रकट होती हूँ। तू सोचता है कि कुछ लोगों ने तेरे खिलाफ जादू टोना किया, तंत्र मंत्र चलाए, पर जान ले, तंत्र तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक तू स्वयं डर में बंधा रहता है। डर सबसे बड़ा ताला है जो तेरी आत्मा को कैद करता है। जिस क्षण तू डरना छोड़ देता है
उसी क्षण हर मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है। वे जो तुझे रोकना चाहते हैं, तेरे चारों ओर भ्रम फैलाते हैं, वे केवल उतनी ही शक्ति रखते हैं जितनी तू उन्हें देता है। अब उन्हें कुछ मत देना, न भय, न विचार, न ध्यान। तेरी दृष्टि अब भीतर जा। भीतर वह ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। तू वही ज्योति है, वही ऊर्जा जो सृष्टि को जन्म देती है। याद रख, तू केवल शरीर नहीं है। तेरा शरीर मिटेगा, पर तेरी चेतना नहीं।